सो गाइस सेंटेंस इंप्रूवमेंट चल रहा है हमारा किरण 16,800 से। इसमें हम लोग बात करेंगे आज सेंटेंस नंबर 101 से 150 तक की। इस वीडियो में 50 सेंटेंस कवर करेंगे। ये आपका डे 5 है। यस, चूँकि सेंटेंसेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा कवर करेंगे। ओके गाइस, और ये कंप्लीट बुक सोल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है हमारे पास से 16,800 का, जिसमें आप लोग प्रत्येक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड सोल्यूशन ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ पर प्लेलिस्ट के हिसाब से, यानी कि कॉमन एरर का 99, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 99, हर प्लेलिस्ट का आपको 99 रुपीज़ पे करना होता है ओनली। यस गाइस, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस कहानी को। सेंटेंस नंबर 101 से क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर 101 गाइस हमारे पास में यहाँ पर कह रहा है कि डेटा ऑफ सीजर्स ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स रिवील दैट ऑफ द 14 केसेस 5 was reported inside. So guys 5 was reported inside। यहाँ 5 की बात हो रही है, यानी कि 5। गैस 5 आपका ऑलरेडी प्लूरल है, मतलब काउंटिंग में ही प्लूरल है। यहाँ पर कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वॉज नहीं, आपका वर होना चाहिए था। 5 वर रिपोर्टेड इनसाइड द रिजर्व्स। सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गैस सेकंड करेक्ट। यस, वैसे भी अगर ऑप्शन से आप चलेंगे तो देखिए ध्यान से ज़रा चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो वोज नहीं हो सकता था, क्योंकि वोज के साथ में आपका यहाँ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इज दिया गया है। इज नहीं हो सकता था क्योंकि फिर से सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेकंड करेक्ट। यस गैस, कह रहे कि आई हैड बीन अ यूनिक केस ऑफ स्लो लर्निंग। आई हैड बीन अ यूनिक केस ऑफ स्लो लर्निंग। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस को परफेक्ट बनाया गया है। हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया गया है। बीन यहाँ पर आपका एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। मैंने आपको कई बार बताया गैस, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करती है। उसी तरह से यहाँ पर बीन जो है आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रही होती आईएनजी फॉर्म, तब सॉरी मेन वर्ब रही होती, तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता। अभी ये हैज़ हैव हैड के बाद में मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस देखा जाए तो करेक्ट है। अच्छा है, ऑप्शन से चलेंगे कि क्या है, ये ऑप्शन ही हो सकते थे। देखिए आई के साथ हैज़ नहीं आया करता है, आई के साथ एम आ जाएगा लेकिन बी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों सेम फैमिली के वर्ड है। बी की फैमिली का ही मेंबर है आपका इज एम आर वॉज वर्ब। तो सारे सेम फैमिली के वर्ड एक साथ नहीं आया करते हैं। हैड के साथ में आईएनजी नहीं आया करती है। तो आप ऑप्शन देख करके भी फैसला ले सकते थे कि ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। यस गैस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यू विल बीइंग सरप्राइज। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है कि विल के साथ में आईएनजी फॉर्म दे देगी। देखिए आपको पता है गैस, विल आपका एक मॉडल वर्ब है, और विल मॉडल वर्ब है तो इसको सिर्फ और सिर्फ पसंद है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा 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 आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है। इस गैस, सो यहाँ हम लोग फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, फैसला लेंगे क्या आना चाहिए आंसर हमारा। तो ये तो कन्फर्म है कि विल के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो आपकी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आगे की चीज़ों को समझना होगा। बी के बाद या तो बच्चों आईएनजी फॉर्म आया करती है कंटिन्यूअस में, या फिर थर्ड फॉर्म आया करती है पैसिव में। अब कम से कम ये तो बाहर हुआ। अब या तो ये आंसर होगा या ये होगा। अगर आप यहाँ पे एनजी फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस चला जाएगा हमारा पैसिव में, सॉरी एक्टिव में, जो कि नहीं बनना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा आपका पैसिव में ही। यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको सरप्राइज दिया गया है, आपको उसी को देख करके यहाँ फैसला लेना था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेरी फर्स्ट करेक्ट। द डीजल इंजन रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन एंड द ओल्ड फर्स्ट क्लास कोचेस। कोचेस कोचेस समझना ध्यान से। तो गैस कोचेस आपका ऑलरेडी प्लूरल है। जब कोचेस ही प्लूरल है तो आपका यहाँ पर इज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ आपका हो जाएगा बच्चों आर या वर। हालांकि देखा जाए तो आर किसी ऑप्शन में है ही नहीं, वर दो ऑप्शन में है, वोज आ नहीं सकता है। वोज वर्ग के साथ में, वोज वर्ग के साथ में यानी कि बी की किसी भी फैमिली के साथ में इज एम आर वोज वर्ग, इज एम आर वोज वर्ग के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या थर्ड फॉर्म। यस, हालांकि आगे बाय आ रहा है तो सेंटेंस के पैसिव बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन लगाना होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। चलिए, वी केप्ट असाइड और क्लोथ, ठीक है, क्लीन और हाइकिंग बूट्स एंड मेड श्योर वी हैड और थिक वुलन सॉक्स। यहाँ ध्यान देना होगा। सेंटेंस में सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ सेकंड फॉर्म आई है। कैप्ट आपके सेकंड फॉर्म में कीप की।
कोमा लगा, एक और वर्ब आई, यानी कि ये वर्ब इसी की है। तो यहाँ पर क्लीन आपकी फर्स्ट फॉर्म है जो कि आपकी क्लीन होनी चाहिए थी। सो गैस यहाँ आपका होना चाहिए था क्लीन, क्योंकि यहाँ पर एंड आ रहा है और एंड के बाद देख रहे हैं आप मेड आ रहा है। मेड आपकी सेकंड फॉर्म मेक की, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी क्लीन की। क्लीन्ड आपका होना चाहिए था, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। गैस यहाँ सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं पहला को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि योर कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग, यानी कि तुम्हारा जो व्यवहार है, चरित्र है, डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग, यानी कि आपके पालन पोषण पर। ठीक है, कैसे अपब्रिंगिंग मतलब, या तो देखिए ये फ्रेजल वर्ब आपके होते हैं, या तो ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चों पालन पोषण करना। हालांकि ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करने से मतलब ऐसे नहीं कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं, आपका कोई भी पालन पोषण कर रहा है, जैसे कि जो आपको ऊपर लेकर के आ रहा है, उसमें चाहे मैं भी हूँ, कोई ब्रिंग अप कर रहा है आपको, तो अप ब्रिंगिंग, तो वो भी सेम ही है गाइस। तो यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन ये करेक्ट है बिल्कुल देखा जाए तो। हाउ यू वर ब्रोट, यहाँ पर अप नहीं आया साथ में, ये रॉन्ग हो गया आपका। वैसे भी सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, रॉन्ग हो गया। योर अपब्रिंगिंग, ये अलग अलग कर दिया इसको, ये अलग हो गया है। योर वे ऑफ अपब्रिंगिंग, यहाँ पे भी दिक्कत हो गई है, सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन देखने इसलिए ज़रूरी है गैस, कहीं उसका अल्टरनेटिव ना दिया गया आपको। जैसे कि माई डॉटर इज़ लविंग ग्लूकोज बिस्किट, तो गैस लव जो है आपकी एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मतलब गैस वो वर्ब जिन वर्ब्स की आईएनजी नहीं होती है उन्हें बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। जैसे कि सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंक, नो। तो कैसे ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है, इनको हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया करते हैं। तो यहाँ पर इज लविंग हो ही नहीं सकता, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होना चाहिए था माई डॉटर लव्स ग्लूकोज बिस्किट्स। सो गैस यहाँ आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि वी हैड अ हॉर्स शू शेप प्लेटफॉर्म मेड ऑफ क्ले बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन। वी हैड हमारे पास है, नोट था। हालांकि चाहे तो ये भी कर सकते हैं, बिकॉज सेंटेंस को अगर आगे देखूं तो आगे भी सेकंड फॉर्म लग रही है, आगे भी सेकंड फॉर्म चल रही है, तो आप लगा सकते हैं। वी हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन हैव लगाने से सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा, पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो ये आपका रॉन्ग फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो है यहाँ पर ये पूरी तरह से करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, सिर्फ इसी के चांसेस थे लगाने के, लेकिन ये वो उसने खाया गायब कर दिया इसको, और बेड ने इसको गायब कर दिया। माई ब्रदर एंड आई वुड इन्जॉय चेसिंग द बटरफ्लाई। गैस ये हमने आपको इससे पिछली वीडियो में भी कराया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ हमेशा जीवन लेकर के ही चलते हैं, उनमें से एक आपका इन्जॉय भी है। इस गैस कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ में अपने जीवन लेकर के ही चलते हैं, जैसे कि आपका इन्जॉय हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, डिसलाइक हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने साथ में हमेशा जीवन लेकर चलते हैं। यस, वो भी विदाउट टू। यस, हियर, सी, नोटिस, वॉच, इंजॉय, बहुत सारे वर्ड है गाइस। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस देखा जाए तो करेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही इसका आंसर होगा गाइस। दूसरी बात, जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ रूल्स वगैरह, आप उनको लिखते रहा करें, क्योंकि चीज़ें आपके साथ रहेंगी। अगर आप ऐसे ही याद रखेंगे सिर्फ इतना, तो किताब में भी लिखा हुआ है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर। सो गैस याद रख लें जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, एंड, enjoy, see, hear, watch, notice, और भी बहुत सारे। यस गैस, तो ये एक्शन या इवेंट को दर्शाते हैं जो कि पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप लोग हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेंटेंस दिया गया ये करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट आपका जो है आंसर।
ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स आई हैज़ बीन, ये देखिए कितना प्यारी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। आई के साथ हैज़ आ ही नहीं सकता, आई के साथ आपका हैव आया करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सेंटेंस में लास्ट की बात करिए, लास्ट अगर सेंटेंस में आ जाए आपका लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, तो ये गैस सेंटेंस को बना देते हैं पास्ट। तो यहाँ सेंटेंस आपका बनना चाहिए था पास्ट, तो यहाँ पर आई हैव नहीं, आई हैड होना चाहिए था। हालांकि हैड यहाँ किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अगर हैव के साथ बीन लगाऊं तो करेक्ट है, हैव के साथ बीइंग लगाऊं तो रॉन्ग हो जाएगा। आई के साथ वॉज बीन लगाऊंगा तो दोनों सेम फैमिली के हो जाएंगे, ये वैसे रॉन्ग हो जाएगा। आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न, नहीं रिटर्नड कैस, एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। एंड के पहले आपने लगाया सेकंड फॉर्म, तो एंड के बाद भी लगाएंगे आप सेकंड फॉर्म। मतलब समझना इनको, ये 3 कंजक्शन ऐसी हैं जो आपको परेशान करेंगी ही करेंगी किसी भी तरह से। इस गैस तो यहाँ पे आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न्ड, अब देखिए यहाँ पर रिटर्न्स होता तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, रिटर्न करेक्ट है। विल लगाने से सेंटेंस फ्यूचर चला जाएगा, वुड होता तो चल जाता है काम, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सिर्फ सेकंड करेक्ट। ओवर बॉडीज विजडम, नो गैस ध्यान देना, यहाँ पे नाउन जो है वो विजडम है, पीछे बॉडी में अपोस्ट्रोफे लगाया, उसका पॉजिटिव केस विजडम आया। जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जो है सब्जेक्ट वो है आपका नाउन या प्रोनाउन। तो आपका ये नाउन है विजडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाइस से बना है, वाइस से बना विजडम। यस, जैसे किंग से बनता है किंगडम, उसी तरह से ही यस। तो जब भी कुछ वर्ड में हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं, किसी भी रूट वर्ड में गए हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस बन जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। यहाँ पर नो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और कोई भी वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए देखिए, वर्ब में जब हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में जब हम लोग एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर नो नहीं, नोज होना चाहिए था, सेंटेंस का आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है गैस, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 13 कह रहा है कि द ह्यूमैनिटीज एंड द आर्ट्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हैं, और दोनों से ही पहले आर्टिकल भी आया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया कि जब दो नाउन आपके एंड से कनेक्टेड हों, जब दो नाउन आपके एंड से कनेक्टेड हों तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी विदाउट एनी रीज़न। अगर दोनों में से किसी एक से पहले डिटरमाइनर हो, मैं डिटरमाइनर कहूँगा बच्चों, आर्टिकल नहीं कहूँगा, बुक की परिभाषा नहीं बोलूँगा। डिटरमाइनर यानी कि माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, द, डिटरमाइनर कोई भी आ जाए। तो गैस वर्ब हमारी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, अब कोई सी वर्ब आ सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। लेकिन अगर दोनों से ही पहले डिटरमाइनर आ जाए तो फिर तो आंख मिच करके आपको प्लूरल वर्ब लगा देनी है। अब यहाँ पर एंड से जुड़ा है दो नाउन, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स, दोनों से ही पहले आपका आ चुका है डिटरमाइनर द, तो आपको हैज़ नहीं, आपको यहाँ हैव होना चाहिए था। हैव हमारा 1 2 3 तीनों में है। अब आगे की कंडीशन देखने होगी करेक्ट है क्या। हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, यस करेक्ट है, रोंग है, करेक्ट है। बी बीन बिंग के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, करेक्ट है, रोंग है। ये पहली बार हो चुका था, आपका आंसर बचा सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। कह रहा है कि द वर्ल्ड वी, देखिए यहाँ पर फिर से वी के साथ में इज लगा दिया गया है। वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ में इज नहीं, आपका आर आना चाहिए। यस, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इज स्ट्रेट, ये जो इज आया है ये आपका वर्ल्ड के लिए आया है। तो यहाँ पे गैस वी के साथ में वोज नहीं हो सकता था, आर हो सकता था, लेकिन आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती थी। आर के साथ लिविंग आएगा आपका, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। कह रहे कि he began to ask about his enemies who had been hunting him। सेंटेंस में आया आपका सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में, तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट की ही लेकर के चलेगी।
सो गैस यहाँ पर हैड देखा जाए तो पास्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है। हैज़ एव हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, बीन आपकी थर्ड फॉर्म ही है, करेक्ट है। बी बीन बींग के साथ आईएनजी या थर्ड फॉर्म आया करती है, करेक्ट है। सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सो गाइज यहाँ पर हु के साथ में अब देखा जाए ऑप्शंस के हिसाब से तो इज नहीं हो सकता था, वैसे भी दो कारण से ना होने के, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हु से पहले आपका प्लूरल नाउन आ रहा है, इसलिए भी नहीं हो सकता, ये भी इसी वजह से बाहर हो जाएगा। अब हैड बीन के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, आपका आंसर कोई बचता ही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट पूरी तरफ से। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहे हैं सेंटेंस नंबर 116, कह रहा है कि दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम। ये तो एक सिंपल फंडा मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, किरण 16,000 जब कराई थी तब भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ गैस, एक ही सेंटेंस में सेम फैमिली के दो वर्ड्स कभी भी नहीं आ सकते हैं। अब अंडरलाइन भी उसने वाला पार्ट किया है, तो यानी कन्फर्म है कि गलती इसी पार्ट में ही है। साथ ही साथ मैंने आपको 11 वर्ड भी बताए हुए हैं, अगर वो 11 वर्ड्स आपके आ जाएं तो उनके बाद वाली मॉडल वो हटा देंगे, उनमें से आपका एक इफ़ ही है, बाकी ये बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, ये 11 वर्ड है। इनके बाद कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। अगर डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो ये भी ध्यान रखना, डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो यानी कि विल आपका नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा 11 के 11 वर्ड, यहाँ पर विल आपका नहीं आएगा। सिंपल सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इससे पीछे सेंटेंस बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर यहाँ पर वुड होता तो आप आगे सेकंड फॉर्म लगा रहे होते, पीछे विल है तो आप लोग फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, अगर पीछे वुड हैव होता तो आप यहाँ पर हैज़ पर थर्ड फॉर्म लगा रहे होते। फिलहाल यहाँ पर सिंपल बनाएंगे, सेंटेंस का आंसर आपका वेरी फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ही शुड नॉट हैव कैरी, अब देखिए ध्यान से, शुड आपका मॉडल वर्ब है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, हैव हमारी एज ए फर्स्ट फॉर्म भी काम करती है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, ये यहाँ पर रॉन्ग हुआ। कैरी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, जिसको थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, यहाँ पर CARRIED यानी कि कैरीड आपका होना चाहिए था, तो सिंटेक्स करेक्ट रहता, जो कि पहला ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। शी प्लेज अ प्रोकेलियन वेस विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो से, यह ध्यान देना होगा। यहाँ ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासा सेंटेंस आया आपका ये, विद अ जेंटल मैनर नहीं, विद अ जेंटली मैनर आपका यहाँ पर होना चाहिए तो सेंटेंस में, तब जाकर के आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। सो गाइस ये एक फॉर्मेशन है सो इसको याद रखना होगा आपको, एक पूरा का पूरा फ्रेज वर्ब की तरह काम करता है ये, विद अ जेंटली मैनर नॉट विद अ जेंटल मैनर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर पूरा ही गायब कर दिया उसने यहाँ से, आप सिर्फ इसकी जगह पर जेंटली लगा दीजिए खाली। द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट, जी नहीं गैस, या तो एज का पेयर है, या सो एज का पेयर है, या सो दैट का पेयर है, यानी कि आपका अगर दैट लगाना है, आपको दैट लगाना है तो इससे पहले एज लगाओ, सो लगाओ, अगर आपने एज लगाया है तो फिर एज लगाओ, एज का पेयर है, तो अलग अलग पेयर आपके साथ नहीं आ सकते हैं। सो सेफ दैट करो उसको, या तो सो सेफ करो उसको, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑप्शन में हमें सो सेफ ही दिया गया है, यस ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन, या फिर इसको एज सेफ एज करो, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सो सेफ दैट आपको लगाना होगा, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट पूरी तरह से। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस गैस, तो हम लोग आगे हैं 120 सेंटेंस पर। वी सो सम फार्मर्स टू टिल देयर फील्ड्स, गैस यहाँ इस टिल को बता दो बच्चों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा यहाँ पे टू के साथ टिल क्यों आ गया है, टिल तो हमारा कंजक्शन है। सो गैस ध्यान दीजिएगा, टिल एक खेत को प्लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिलर वगैरह उसके लिए काम आता है बच्चों, उसे बोलते हैं टिलर, उसी से बना आपका टिल, टिल ही आपकी वर्ब भी है, टिलिंग हो जाएगा इसी से ही। सो गैस यहाँ आपका एज ए वर्ब काम कर रहा है, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं गैस जिनके साथ हमेशा जिरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म चला करता है, उन्हीं में से अगर आपके सी भी है,
जो काम को पूरा होने को नहीं दर्शाते हैं। यस, कोई भी एक्शन या इवेंट को पूरा होने को नहीं दर्शाते हैं, लग रहा है कि काम अभी भी चल रहा है। उनमें से आपकी एक सी थी, सी, हियर, नोटिस, वॉच, इंजॉय। यस, बहुत सारे वर्ड बताए थे मैंने अभी आपको, वीडियो को जाकर दोबारा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टू टिल नहीं, ओनली टिलिंग आना चाहिए था, यहाँ पर टिलिंग देयर फील्ड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट। देखिए रूल आपको याद रहेंगे तो डेफिनेटली आप कमांड बना पाएंगे किसी चीज़ों पे। आई विश यू डोंट क्वारल, गाइस सेंटेंस कंडीशनल है, विश आ गया है सेंटेंस में। कभी भी आपका आई विश, एज इफ, ओनली इफ, एज दो, इस तरह के वर्ड आ जाएं तो आप सेंटेंस को वुड के साथ बनाएंगे। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई विश यू वुड, यहाँ पर वुड आपका होना चाहिए था, जो कि आपका सिर्फ एक में ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट। द वॉचमैन डिड नॉट हियर द थीव्स। अभी देखिए यहाँ पर ये रूल मैं आपको बता ही रहा था थोड़ी देर पहले कि किन के वर्ग के बाद में आपकी आईएनजी आया करती है। इससे जस्ट ऊपर वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया 121, उन्हीं में से एक आपकी हियर भी वर्ब है। तो गाइस हियर वर्ब के बाद में आप लोग यहाँ पर जिरन का इस्तेमाल करेंगे, टू एंटर नहीं, एंटरिंग का इस्तेमाल करेंगे। यस, तो यहाँ आपका एंटरिंग होना चाहिए था। सेंटेंस में एंटरिंग ऑप्शन नहीं है फिलहाल हमारे पास में किसी भी तरह से। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है एंटरिंग वाला। एंटरिंग वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ये वाला, जो कि लगा नहीं सकते हैं क्योंकि टू के बाद आईएनजी आया नहीं करती है। तो इसको हटाएंगे यहाँ से। दिया गया भी गलत है आपका, टू के साथ वर्ब नहीं आएगी, ये भी रॉन्ग है, ये भी कंफर्म है। टू भी एंटरिंग नहीं कर सकते हैं। तो गैस आपका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। यस, हियर के साथ में आपको यहाँ पर सिंपली फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस को आप कनेक्ट करना पड़ेगा। 122 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। On April 10, 1912, the Titanic left Southampton on its maiden voyage to New York. यहाँ पर डेट प्लस मंथ दिया गया है तो आपने ओन लगाया है, करेक्ट है। ओन का इस्तेमाल हम लोग डेज नेम से पहले या डेट प्लस मंथ के साथ में क्या करते हैं, डेट प्लस मंथ के साथ में भी ओन का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि करेक्ट है। यानी कि इस पोर्शन में कोई गलती नहीं है और यही पोर्शन आपको करेक्ट करना था। यानी कि सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। 24 देखिएगा, 124 कह रहा है कि यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय। यानी कि तुम्हारी जो है एक हार्ड लाइफ रही होगी। अब गाइस यहाँ पर अभी तक तो मस्ट हैव के साथ लगाया है तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस में अभी तक कहीं भी मेन वर्ब आपकी आई ही नहीं है। बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में अगर आप हैव का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस की भावना पास्ट में चली जाती है। ये सिर्फ सेंटेंस को पास्ट में लेके गया है और मॉडल वर्ब के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेन वर्ब आपकी ना आए। तो मेन वर्ब आपको लगाना मजबूरी है। हैज़ हैव हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, वो आपकी थर्ड फॉर्म ये रही यहाँ पर ये हैड आपका एज ए मेन वर्ब आया है और ये वाला हैव आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब आया है। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट। आई शो द बस, अब फिर से वही आ गया बच्चों सो वाला रूल। आई शो द बस टू क्रैश इन द लैम्प पोस्ट। अब या तो क्रैशिंग करूँ उसको मैं तो सेंटेंस मेरा करेक्ट होगा, या फिर मैं खाली इसको क्रैश करूँगा। यस, वो जो मैंने आपको वर्ड बताए थे ना, सी, वॉच, हियर, नोटिस, इनके बाद में गए या तो जिरन लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। यस, टू नहीं लगाएंगे साथ में। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। यस गैस, चलिए वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 126 कह रहा है कि डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डेनमार्क आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ में हैज़ ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, बीन यहाँ पर करेक्ट है। बी बीन बींग के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, थर्ड फॉर्म करेक्ट है। वर्ब से पहले एडवर्ब आया करता है, एडवर्ब करेक्ट है। सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट तो यहाँ है नहीं फिलहाल देखा जाए तो। सो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर 126 पर।
127 सॉरी, कह रहा है कि इफ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी, 127. So guys, if you are, yes, if you are ever, so guys, if you are ever come in चेन्नई, तो यहाँ पर अगर आप कभी चेन्नई में आओ, कम एंड सी मी, तो यहाँ पर ये जो यू है आपका ये अननेसेसरी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कम एंड सी मी यानी कि आना और मुझे देखना. सो गैस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पर यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सेंटेंस में अगर यू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ करेक्ट. इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू. अच्छा सेंटेंस है. इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स, सेंटेंस बना है कंडीशनल फॉर्मेशन में. इफ आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, आगे आ गया है यू डोंट लाइक. अब जरा ध्यान देंगे हम सेंटेंस पे, तो सेंटेंस हमारा डबल नेगेटिव बन रहा है. सेंटेंस हमारा कैसा बन रहा है? डबल नेगेटिव. दूसरी बात, अगर सेंटेंस इफ से बन रहा हो तो हम सेंटेंस को मॉडल वर्ब के साथ बनाया करते हैं. तो यहाँ हमारा डोंट नहीं, किसी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए था. हालांकि ज़्यादा अच्छा रहता तो वोंट लगाएं, जबकि ऑप्शन में देखना होगा मैं भी. जैसे कि यहाँ पर हैवंट आ गया है तो ये तो नहीं हो सकता है. अगले में हमारा मे नोट आ गया है, मॉडल वर्ब तो सिर्फ मे नोट ही है ओनली यहाँ पर, तो ये हो सकता है करेक्ट. और यही आपका आंसर होगा गैस. आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट. यू नीड अ कार्डिगन, आर यू एबल टू नीड. तुम्हें जरूरत है कार्डिगन की, क्या तुम उसको सिलने में योग्य हो? गैस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने आपको बताया है कि एबल और कैन दोनों सेम फॉर्मेशन में वर्क करते हैं. यस गैस, आप एबल भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं. यहाँ आप इसकी जगह हटा करके पूरे फॉर्मेशन को आप ये भी लगा सकते हैं, कैन यूनिट 1, तब भी ठीक है. दिया गया सेंटेंस भी करेक्ट है. ये जो इसका आंसर है सिर्फ ये इसका ऑल्टरनेटिव है, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि ऊपर वाला पार्ट गलत है. ये सिर्फ इसका दिया गया अल्टरनेटिव, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट. आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक. यहाँ सेंटेंस में आफ्टर माई ग्रेजुएशन करेक्ट है. माई अंकल सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आया करता है, करेक्ट है. उसके बाद में गए अगला जो वर्ब आया वो टू के साथ आया, करेक्ट है. गेट अ जॉब एक फ्रेज है, करेक्ट है. सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट. आई एग्रीड टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9. आई एग्रीड, ठीक है. वर्ब से वर्ब को कनेक्ट किया गया है तो टू से जोड़ा गया है, करेक्ट है. बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं. सेंटेंस ये भी आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट. देखिए यहाँ पर एग्री के साथ मीटिंग आईएनजी नहीं आ सकती थी. टू हैव मेट हिम, सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते थे. दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती थी. सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट. आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय. आई लाइक द वॉयलिन, ठीक है. बट बच्चों फिर से आपका आ गया है एंड, बट, और दोनों तरफ वर्ब का फॉर्मेशन सेम रहेगा. पीछे सेकंड फॉर्म आई है तो आगे भी सेकंड फॉर्म आई है, करेक्ट है. फाउंड इट, ये इट आपका वॉयलिन के लिए आया है. रेदर एक्सपेंसिव टू बाय, बाकी सब कुछ करेक्ट है. सेंटेंस में यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी आपका हो जाएगा गैस नो इम्प्रूवमेंट. आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर. हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल. गैस हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया है और ये फॉर्मेशन भी करेक्ट है. हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल. बट प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ गई है? सेंटेंस जुड़ा है वैन से. वैन आपका यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कंजक्शन का काम कर रहा है. आगे आ रही है आपकी सेकंड फॉर्म. वोज वर्ड जो है बच्चों सेकंड फॉर्म मानी जाती है बी की. यस, ये बी की सेकंड फॉर्म की तरह काम करती हैं. तो यहाँ पे जब ये सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है यानी कि पास्ट में चल रहा है, तो इस वाले हिस्से को भी आप लोग पास्ट में ही बनाएंगे. यहाँ पर आपको हैव नहीं लगा सकते हैं. अब ये भी रोंग है, ये भी रोंग है.
आपकी मजबूरी बन जाएगी सेकंड आंसर लगाना। वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम। अब यहाँ आपने लगाया है सो मैनी लगाने का मतलब है गाइस कि आप काउंटेबल की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर काउंटेबल चीज़ की बात नहीं हुई है। मैनी के साथ में हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल क्या करते हैं, या फिर किसी काउंटेबल नाउन का, जो कि आया ही नहीं है। तो यहाँ पर वी हैव सो मच टू डू, नॉट सो मैनी। यहाँ पर आपको लगाना होगा मच, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, और सेंटेंस आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। यस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ से हम लोग 135 देखिएगा, कह रहा है कि सिविल से शी हैज़ मनी टू स्पेयर, वट वॉज द यूज ऑफ आस्किंग हर। वट वॉज द यूज ऑफ आस्किंग हर। गाइस सेंटेंस में अगर आप देख रहे हैं तो पीछे विल आया है, पीछे हैज़ आया है। बच्चों ये सभी जो हैं प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। अगर वुड आ रहा है तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, विल आ रहा है तो प्रेजेंट में चल रहा है, शैल आ रहा है तो प्रेजेंट में चल रहा है, शुड आ रहा है तो पास्ट में चल रहा है, ऊपर से यहाँ हैज़ आ रहा है। तो सेंटेंस में आप वॉज नहीं, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग हर आपका होना चाहिए था। सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। स्टैटिस्टिकल मेजर विच ट्रैक द मनी बिहेवियर, मनी सेविंग बिहेवियर हैवंट इम्प्रूव्ड मच। आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, और अच्छे खासा बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा इस यहाँ से चीज़ों को, तभी आपको क्लियर होंगी। यहाँ से सेंटेंस बना है मेजर विच ट्रैक द मनी सेविंग बिहेवियर हैवंट इम्प्रूव्ड मच। यहाँ सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम की बात करें तो आपने यहाँ पर वर्ब लगाई है हैवंट। हालांकि ये पार्ट अंडरलाइन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको क्लियर कराया। यहाँ पे वर्ब से ही सारा मैच बनेगा आपका। अगर आपने वर्ब प्लूरल लगाई है तो आपको सब्जेक्ट भी तो प्लूरल ढूंढना होगा ना। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेजर, मेजर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, विच के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया ट्रैक, विच ट्रैक, या ध्यान देना विच ट्रैक करेक्ट है, नहीं करेक्ट नहीं बनेगा, या तो सिर्फ ट्रैक्स करूं। अभी समझते चले जाना बच्चों बात को ध्यान से, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। द मनी सेविंग बिहेवियर, अब यहाँ पर भी हैजंट करना पड़ेगा अगर मैं ट्रैक्स करूँगा तो, जबकि इसे मैं छेड़ नहीं सकता हूँ, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर से ट्रैक ही देना पड़ेगा। बस मुझे इसे हैवंट को देखते हुए मेजर्स करना होगा। मेजर्स हमारा पहले ऑप्शन में नहीं है, जबकि यहाँ पर ट्रैक्स है, दूसरे ऑप्शन में मेजर है, करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखना होगा, थर्ड फोर्थ आपका मनी सेविंग बिहेवियर मेजर्स वट, यहाँ पर वट लगा दिया गया है, तो गैस आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। दोज हु आर, सेंटेंस देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोज हु आर ट्रेवलिंग टुडे बाय ट्रेन में हैव डिलेड इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। सेंटेंस नंबर 137, दोज हु आर ट्रेवलिंग टुडे बाय ट्रेन में हैव डिलेड। सो गैस में यहाँ पर संभावना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी संभावना को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो मे हैव डिले नहीं, मे गेट डिलेड। सेंटेंस को सही फॉर्मेशन के साथ बनाएंगे तो जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, तो वो लेट हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग टुडे बाय ट्रेन मे गेट डिलेड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। 138 पे पकड़ते हैं सेंटेंस को। On the academic front, you are likely to outshine others and take up a better career. You के साथ में आर लगाया गया है, यू आर लाइकली, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, अदर को प्लूरल बनाया गया है, एंड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, एंड से पहले भी आपका प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में इसका ऑल्टरनेटिव है कुछ, यू आर लाइकली फॉर आउटशाइन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर आपका प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के हाथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करते हैं, सिर्फ टू को छोड़ करके, ये गलत हो जाएगा। यू शुड नहीं हो सकता है क्योंकि आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ड नहीं हो सकता है क्योंकि आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट अगर है तो बिल्कुल। द कन्विक्ट वॉज इन्फॉर्म्ड,
दैट द जज विल हर्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विल के साथ में उसने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म का, सॉरी, यस ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, वो हो जा रहा है। आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं लेकिन विल के साथ नहीं लगा सकते, विल आपका मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब या तो इस विल को वुड बनाऊं, लेकिन वुड बनाऊंगा तो भी मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी वुड हियर, जो कि पहले ऑप्शन में है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। मोर देन वन ट्रैवलर, ये एक बड़ा प्यारा रूल है गाइस, मोर देन वन, मोर देन वन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन आया है लेकिन सिंगुलर वर्ब आपकी नहीं आई है, यहाँ पर आपको वॉज होना चाहिए था, वॉज इंजर्ड नॉट वर इंजर्ड। इसी का एक सगा भाई और आता है गाइस, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। अब यहाँ जो वर्ब आएगी वो इस प्लूरल नाउन को देखते हुए आएगी, ज़्यादातर लड़के एक को छोड़कर, तो गैस यहाँ फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट पूरी तरह से। सी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 weeks ओवर अ प्रोजेक्ट गैस बाय एन NGO वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। सी स्टेड इन मुंबई, वो मुंबई में रुकी है, फॉर 2 weeks 2 सप्ताह के लिए, ओवर अ प्रोजेक्ट, जी नहीं, फॉर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए, नॉट ओवर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, एक प्रोजेक्ट के लिए, फॉर अ प्रोजेक्ट, आपका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, यहाँ पर ग्रामेटिकली पोर्शन आपको नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो सेंस पे जाएंगी आपकी, कितना आप सेंस लगा के चल रहे हैं, कितना मीनिंग लगा के चल रहे हैं, तो यहाँ से वही चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट। सम प्रोग्राम्स, अब कैसे प्रोग्राम्स के साथ में मेक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बिहेव लाइक अ वर्चुअल टर्मिनल, यहाँ प्रोग्राम्स प्लूरल है तो उसने मेक लगाया फर्स्ट फॉर्म जो कि करेक्ट है। हैव मेक गेट के बाद आर्टिकल लगाया करते हैं जो कि करेक्ट है। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, बिहेव फर्स्ट फॉर्म है, आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हालांकि इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपको हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेक्स हो नहीं सकता था, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम दी, सब्जेक्ट प्लूरल है, आगे भी वही प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव, यहाँ प्रॉब्लम हो गई है गैस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इन सभी को सिंगुलर मानते हैं और सबके साथ में सिंगुलर वर्ब आया करती है, तो यहाँ पर हैव आपका आ ही नहीं सकता है, जब ये नहीं आ सकता है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड गलत हो जाएगा, आगे भी हैव दिया गया ये भी गलत हो जाएगा, या तो आंसर होगा ये सही या फिर होगा ये सही। एनीबडी हैज़ एक्सप्लोर्ड, एनीबडी हैज़ एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट, अब गैस यहाँ उसने आपके साथ इस्तेमाल किया है एक्सप्लोर, और गैस एक्सप्लोर के साथ में आप लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर नो प्रिपोजिशन का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट। द कोज ऑफ द डिजास्टर, सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है वो द कोज की वजह से आ रही है, ऑफ द डिजास्टर आप कट करेंगे यस तो यहाँ हैज़ नॉट येट नॉन, हैज़ नॉट येट नॉन, चलिए, बट एन इंक्वायरी हैज़ बीन सेट अप टू फाइंड आउट व्हाट हैपन, तो गैस येट का जो इस्तेमाल है हम लोग, येट का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और परफेक्ट में करते हैं, हमेशा ये भी ध्यान रखना, तो यानी कि देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एवरी ओवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग, यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन समझना होगा, इज हैविंग अ मीटिंग का मतलब हो जाएगा हो रहा है, इज हमारे के साथ में अगर आप हैविंग लगा रहे हैं
तो इसका मतलब हो जाएगा हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो हर साल जो है हमारी एसोसिएशन मीटिंग हो रही है, कर रही है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक एवरी ईयर जब उसने कह दिया तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट को शो कर रहा है, और जब हैबिट को शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका फर्ज बनता है कि आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल करें, इज एम आर प्लस आई एन जी के साथ उसको ना बनाएं। यस। और बच्चों हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, आईएनजी फॉर्म हैविंग है। जब बच्चों की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं इसकी एस या ई एस फॉर्म भी होगी, इसकी एस या ई एस फॉर्म हैज है। और ये रहा आपके सामने आंसर, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 13 माइनर्स, ठीक है, 13 को देखते हुए आपने यहाँ पर वर्ड लगाया, वो उस वर्ड को देखते हुए आपने थर्ड फॉर्म लगाया। ट्रैप्ड इनसाइड अ कोल माइन, यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। ऑप्शन पे एक बार कवर कर लेते हैं। वर ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन, नो सब्स्टिट्यूशन, हैव बीन ट्रैप्ड, ये ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि सेकंड करेक्ट। एवरीबडी वांट्स टू बी विनिंग, अब ईच एवरी एड है, नेदर, नन, एनीबडी, नोबडी, समबडी आ गया, सिंगुलर लगा दी, वांट्स करेक्ट है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करती है, टू बी विनिंग नहीं, ओनली टू विन, टू विन, बस इतना होना चाहिए था। एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन, आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड नहीं, एंड बट और, ये देखिए कितनी बार आपके आ चुकी है। तभी तो बोलता हूँ बच्चों रूल्स क्यों जरूरी हैं, क्यों आपकी किरण बुक जरूरी है करना एक बार, वो भी हमारे साथ ही, अपने आप से नहीं। अपने आप से सिर्फ आप उतना ही कर पाएंगे जितना पीछे लिखा हुआ है। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर से भी लिखे हैं, यहाँ पे विल की जगह है जाएगा, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन है। अब उन चीज़ों को समझेंगे कैसे, देखिए एंड बट और के दोनों तरफ सेम होना चाहिए, पहले फर्स्ट हमारी तो आगे भी फर्स्ट होनी चाहिए थी, जबकि सेंटेंस पार्ट में चला गया, यानी कि रॉन्ग तो ये है। ऑप्शन से पकड़ेंगे चीज़ों को, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, इज एम आर प्लस एन जी नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म आ रखी थी, तो एंड के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती थी। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही हैज़ नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन, पॉजिटिव डिग्री आपकी गुड, गुड के साथ आप देन लगा रहे हैं, चलेगा ही नहीं। गुड आपकी एक पॉजिटिव डिग्री है, आपको देन नहीं लगा सकते, या तो इसको कंपेरेटिव बनाओ, बेटर करो, बेस्ट नहीं हो सकता है, गुड नहीं हो सकता है, बेटर आपका ऑप्शन है, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। Not only she objected to his personal proposal but also commended it is strong. Guys, not only but also का रूल आया है। यस, अब जब नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आएगा तो फॉर्मेशन कैसे रहेगी, ध्यान देना। दूसरी बात, नॉट ओनली आपका एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होगा तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। यस, तुरंत बाद जब भी सेंटेंस हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो या किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से होगा, नो सूनर, नाइदर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, बहुत सारे नेगेटिव एडवर्ब हैं जिससे शुरू होगा, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ तो सब्जेक्ट आ गया है, रॉन्ग तो ये है, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, आपके पास ऑप्शन एक बचता है, सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। यस, तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, पूरी तरह से करेक्ट। तो ये थे आपके आज के 50 सेंटेंस, हमने एक वीडियो में कवर करे, वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप पढ़ सकें। इसी तरह की और सेंटेंसेस के लिए, वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यस गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।